आज हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल, एयरटेल, जियो और वोडाफोन के रिचार्ज के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा कंपेयर करके बताऊंगा कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 108 रुपये का डाटा है बीएसएनएल का। ये बीएसएनएल का है 2024 17 जुलाई 2024 को ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था Flight360.com पे ऊपर। तो यहाँ पे आप देखोगे 108 का रिचार्ज है जो 1 GB डाटा दे रहा है और 7 दिन की वैलिडिटी, मतलब कि 2 महीने की वैलिडिटी दे रहा है। अब सीधा ही मैं एयरटेल पे जाता हूँ, वहाँ पे मैं सिर्फ 1 महीने का डाटा चेक करूँगा। ये 1 महीने की वैलिडिटी है 30 दिन की और 30 GB डाटा 1 GB डाटा दिया जा रहा है, मतलब 30 GB डाटा है, हर दिन का 1 GB डाटा। और इसका जो प्राइस है आपका 211 रुपये है। अब बात करते हैं जियो में 1 महीने वाले रिचार्ज के बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने 2 पैकेज दिए हुए हैं, एक में 1 GB है और एक में 2 GB। हम 1 GB चेक करें तो हम 1 GB देखेंगे। यहाँ पे आपको 249 का 1 GB डाटा दिया जा रहा है, वो भी 28 दिन के लिए। फ्रेंड, इसमें बहुत नोटिस करने वाली है बात है कि जियो, एयरटेल या वोडाफोन में आप 28 दिन देखेंगे, बट बीएसएनएल में आप देखेंगे 30 दिन। ये जियो का है, ये भी 17 जुलाई का है 2024 का आर्टिकल। तो यहाँ पे आप प्लान देख सकते हैं। तो अगला मैं क्लिक करता हूँ वोडाफोन आइडिया, देख रहे रिचार्ज प्लान। अब यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने जो डाटा दिया है वो 30 दिन का दिया है, यहाँ पे डाटा है 28 दिन का। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कि वैलिडिटी है वो 28 दिन और 30 दिन के डाटे में कितना डिफरेंट डाला हुआ है इन्होंने। ये 200 रुपये का है, 2 GB डाटा 28 दिन के लिए आपको दिया जा रहा है, जो कि बीएसएनएल आपको 108 रुपये का दे रहा है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं 2 मंथ वाले प्लान की। 2 मंथ वाले प्लान में क्या मिल रहा है, यहाँ पे आप देखोगे 197 में आपको 2 GB डाटा दिया जा रहा है 70 दिन के लिए, मतलब 2 महीने से भी ज़्यादा के लिए आपको डाटा दिया जा रहा है सिर्फ 70 दिन के लिए। अब मैं सीधा ही, ये बीएसएनएल था, मैं एयरटेल पे जा रहा हूँ, एयरटेल पे आ गया हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं 2 महीने वाला प्लान को सर्च करूंगा कि 2 महीने वाला प्लान कहाँ है इनका। तो वो 2 महीने वाला प्लान मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए भाई, यहाँ पे 2 महीने नहीं होते, यहाँ पे होते हैं 84 दिन, मतलब 28-84 दिन का प्लान है पर इसमें ही आपको 6 GB डाटा दिया जा रहा है। हम वो प्लान देखेंगे जो प्लान हमें हर दिन का डाटा प्रोवाइड कर सकता है, मतलब जिसमें आपको 2 GB डाटा डेली का या 1.5 GB डाटा मिले। अब इनका मुझे एक प्लान मिला है जो है 859 का, जिसमें आपको 1.5 GB डाटा दिया जा रहा है 84 दिन के लिए। मतलब कि वहाँ पे आपको 2 GB डाटा जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है बीएसएनएल के ऊपर। अब बीएसएनएल पे चलते हैं 200 रुपये के अंदर 70 दिन का। तो यहाँ पे आपको जो दिया जा रहा है वो है 84 दिन, मतलब 14 दिन ज़्यादा। ये 3 महीने का प्लान हो गया एक तरह का इनका। पर हमने यहाँ पे बीएसएनएल का सिर्फ 2 महीने का ही प्लान चेक किया था। अगर हम 3 महीने का प्लान चेक करते हैं, जिसमें 3 महीने का प्लान हो कोई, जिसमें हमें तीन का डाटा दिया जाए, यहाँ पे 300 दिन का डाटा, यहाँ पे 400 दिन का डाटा दे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है इनका 3 महीने का प्लान, जिसपे हमें वैलिडिटी नहीं मिल रही है। तो मैं थोड़ा और क्रॉल करता हूँ, वो देखते हैं कि कोई ऐसा प्लान मिले जो कि 90 दिन के करीब का हो। अब ये 90 दिन का डाटा है पूरा, है आपको 3 महीने का डाटा लगा लिए 411 रुपये का दिया जा रहा है बीएसएनएल में। ये खास बात ये है। अब जो एयरटेल दे रहा है वो इससे डबल दे रहा है, और दिन भी कम है और डाटा भी कम है। तो ये 859 का है। अगर मैं 2 GB वाला ढूंढूंगा तो वो इससे भी ज़्यादा कॉस्टली होगा, तो मैं इससे ही कंपेयर करूंगा उसके साथ। अब चलते हैं जियो में। जियो में हम देखते हैं 84 डे का डाटा, क्योंकि इनके महीने 84 डे के ही होते हैं। तो 84 डे का डाटा हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम जियो में ऐसा प्लान ढूंढेंगे जो कि 84 डे का हो। देखिए मैं जियो में 70 दिन का तो प्लान मिल गया मुझे, पर 84 डे वाला मैं प्लान ढूंढ रहा हूँ वो भी। ये रहा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे यही डाटा आपको 800 रुपये के करीब, मतलब 799 में दिया जा रहा है। ये भी प्लान 84 दिन का है, इनके दिन 84 दिन के होते हैं। तो ये 84 दिन का प्लान है। वोडाफोन आइडिया में चलते हैं। वोडाफोन आइडिया में जाने के ही हम देखते हैं वोडाफोन आइडिया हमें 84 दिन का प्लान कितने में बेच रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको जो 84 दिन का प्लान है वो 60 रुपये में बेचा जा रहा है, वो भी 84 दिन का प्लान, वो भी 1.5 GB डाटा के साथ। अब बीएसएनएल आपको कितना डाटा दे रहा है यहाँ पे, 2 GB डाटा पर डे 90 दिन में। देख लीजिए फ्रेंड कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। आप इसे बोल सकते हैं कि पैसों का देखिए कितना ज्यादा फर्क है। अब मैं पूरे 1 साल के डाटे की बात करेंगे कि 1 साल का डाटा कौन कितना दे रहा है। अब मैंने बीएसएनएल का ढूंढा है, जिसमें 1570 रुपये में आपको 2 GB डाटा 365 दिन के लिए दिया जाएगा, वो भी 1 साल के लिए। देखिए फ्रेंड, ये 1 साल का प्लान है अपने बीएसएनएल का। तो बीएसएनएल का प्लान मैं आपके सामने रख दिया है। अब मैं जाऊंगा एयरटेल में। एयरटेल में देखेंगे जो 1 साल का प्लान है वो कितने का है,
और उसमें हमें क्या मिल रहा है और कितने पैसे हमें एयरटेल को देने पड़ रहे हैं 1 साल के प्लान के लिए। तो मैं 1 साल का प्लान यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ इनका। तो 1 साल का प्लान हमें यहाँ पे मिल नहीं पा रहा, तो मैं एक बार दोबारा से नज़र डाल लेता हूँ 1 साल के प्लान के ऊपर। बाय द वे इनका जो 1 साल का प्लान होगा वो 4-5 हज़ार का ही हुआ। तो यहाँ पे 1 साल का प्लान मिला तो है, पर इसमें किसी तरह का टॉक टाइम या डाटा नहीं है, ये सिर्फ वैलिडिटी का प्लान है। तो आप धोखा मत खा दीजिएगा, क्योंकि कई बार ये वैलिडिटी के चक्कर में ही चिपका जाते हैं। तो यहाँ पे 2 हज़ार का है, पर 24 GB दिया जाएगा 365 दिन के लिए। एक तरह का वैलिडिटी प्लान है ये भी, तो धोखा मत खाइएगा, क्योंकि ये प्लान इनके बहुत सारे हैं। तो मैं यहाँ पे मोर प्लान के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, शायद इनके और प्लान निकल आए जिसमें हमें पता लगे कि कौन कौन से प्लान इनके बड़े प्लान है। मैं बड़े प्लान को ही टारगेट करना चाहता हूँ कि कौन सा बड़ा प्लान है। अब मिल गया मुझे वो प्लान जिसमें आपको 4 हज़ार का प्लान है इनका। ये है 3999 का प्लान, 1.5 GB डाटा होगा, 2.5 GB डाटा, 365 दिन के लिए आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा कि डाटा कितना मिला। अब जियो की बारी है, जियो में चलते हैं। अब जियो का भी प्लान देख लेते हैं, 1 साल का प्लान हमें क्या दे रहा है, वो 1 साल के प्लान के अंदर हमें क्या दिया जा रहा है। तो फ्रेंड इनमें इनका भी प्राइस वही होगा, कुछ लमसम 3 या 4 हज़ार के करीब इनका भी प्लान होगा। एक बार चेक कर लेते हैं हम दोबारा से अच्छे तरीके से। अब देखिए ये है 3,600 रुपये का प्लान है, मतलब 3599 का प्लान है, 1 रुपये कम है। इसमें 2.5 GB डाटा 365 दिन के लिए दिया जा रहा है। यही प्लान पहले 3,000 रुपये का था, जब इन्होंने यहाँ पे सीधा ही 600 रुपये की जम मारी है। क्योंकि मैं ज़्यादा जियो कस्टमर था, मैंने BSNL में कन्वर्ट इसलिए कराया क्योंकि इन्होंने यहाँ पे 600 रुपये की जम मारी है इस प्लान के ऊपर। अब आखिरी में हमारा रह गया है वोडाफोन। अब वोडाफोन क्या दे रहा है 1 साल के प्लान के अंदर, वो देख लेते हैं। और 1 साल में वो कितने पैसे चार्ज कर रहा है हमसे, एक बार वो भी आखिरी बार हम नज़र डाल लेते हैं। क्योंकि वोडाफोन आइडिया भी एक अच्छी कंपनी है, बट ये है कि साल के प्लान की कॉस्ट इतनी कितनी है वो हमें नज़र डालनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अब साल के प्लानों को ही कंपेयर कर रहे हैं। ये इनका एक प्लान मिला है मुझे जो कि 2899 का है, पर यहाँ पे 1.5 GB डाटा है और 300 दिन का प्लान है, मतलब 65 दिन, मतलब कि 2 महीने यहाँ पे कम मिले हैं। तो मैं एक बार दोबारा ऊपर तक नज़र डाल लेता हूँ। अगर मुझे कोई प्लान मिलता है जो कि डाटा भी दे रहा हो और बड़ा प्लान हो इनका, तो मुझे नहीं लगता इनके पास कोई और इससे बड़ा प्लान है। वही इनका एक बड़ा प्लान है जो मैंने आपको भी दिखाया है, जो कि 299 का है, सॉरी 289 का है। 1.5 GB जाता है, 300 दिन के लिए दिया जा रहा है अनलिमिटेड वॉइस कॉल। वो तो हर कोई दे रहा है, ये भी दे रहे हैं। तो फ्रेंड इतना फ़र्क है BSNL और जियो एयरटेल के बीच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।